Dear friends, good morning to all of you. I am Sanjeev Ranjan and today I am going to discuss word problem related to the topics square root. प्रीवियस वीडियो में हम लोग बताए थे कि स्क्वायर रूट से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम लोग डिस्कस किए थे और कुछ और प्रॉब्लम जो बचा हुआ है उसको हम लोग डिस्कस कर देते हैं. देन आफ्टर ऐसे स्टार्स क्यू एंड क्यू रूट्स. तो वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्क्वायर में फर्स्ट क्वेश्चन था जो आपके बुक का है. फाइंड ए रेशनल नंबर हुज स्क्वायर इज 729 by 1849. कहता है कि वह रेशनल नंबर बताओ जिसका स्क्वायर ये दिया हुआ है. स्क्वायर दिया हुआ है, ये कौन सा रेशनल नंबर का स्क्वायर है. लेट द नंबर भी एक्स मान लीजिए इसको. अब पता है कि x का स्क्वायर क्या होगा, x इंटू एक्स इक्वल टू 729 by 1849. x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 729 by 1849. तो ये स्क्वायर बदल गया रूट में, एक्स का वन हो गया अंडर रूट 729 by 1849 और 729 का स्क्वायर अगर निकालोगे डिवीजन मेथड से तो कितना होगा 27 और 1849 का स्क्वायर क्या आएगा 43. Therefore required number will be 27 by 43. अब इसका स्क्वायर करोगे तो फिर आपका यही नंबर आ जाएगा. तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ. क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा. क्वेश्चन है 4 नंबर में. फाइंड द कॉस्ट ऑफ पुटिंग ए वायर along the boundary of a square field of area 625 हेक्टेयर. क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड का एरिया दिया हुआ है. एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड दिया हुआ है. एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड दिया हुआ है 625 हेक्टेयर. 625 हेक्टेयर दिया हुआ एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड. कहता है कि इस स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ कॉस्ट ऑफ पुटिंग ए वायर. इस स्क्वायर फील्ड को वायर से क्या करना है, घेरना है नहीं. और कहता है कि वायर का कॉस्ट है 15 रुपीज पर स्क्वायर मीटर. वायर का कॉस्ट भी दिया हुआ है 15 रुपीज पर स्क्वायर मीटर. ठीक है. स्क्वायर मीटर में कॉस्ट ऑफ वायर क्या दिया हुआ है ₹15 पर स्क्वायर मीटर. मतलब पर मीटर है ₹15 पर मीटर. मतलब 1 मीटर वायर का कॉस्ट दिया हुआ है 15 रुपीज. अब देखो यहाँ पर एरिया दिया हुआ है हेक्टेयर में. इस एरिया को कन्वर्ट करेंगे हम लोग इसमें मीटर में. ठीक है. तो देखो आप 1 हेक्टेयर में सिंस 1 हेक्टेयर इक्वल टू होता है 10,000 स्क्वायर मीटर. देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर फीट दिया हुआ है कितना 625 हेक्टेयर बराबर 625 गुने 10,000 मीटर स्क्वायर. ये हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर फीट. अब ये बाउंड्री को वायर से क्या करना है, फेंस करना है, घेरना है. इसका पेरीमीटर निकालेंगे हम लोग. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड. तो पेरीमीटर निकालने के पहले हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, साइड निकालेंगे. तो साइड ऑफ स्क्वायर निकालो यहाँ से. साइड ऑफ स्क्वायर होता है अंडर रूट एरिया. तो अंडर रूट कितना हो गया 625 गुने 10,000. अब देखो 625 का स्क्वायर हो गया 25 और 10,000 का हो गया 100. कितना हो गया 2500 मीटर स्क्वायर निकल गया इस साइड. मीटर 2500 मीटर निकल गया इसका साइज. तो निकाल दो यहाँ से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड. देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड का फॉर्मूला हो गया 4 इंटू
साइड, 4 इंटू साइड, तो क्या होगा यहाँ से 4 इंटू 2500, तो कितना आएगा यहाँ से बराबर 100/2, कितना, ये मीटर में निकल गया पेरीमीटर। अब निकालना है कॉस्ट ऑफ पुटिंग द वायर, तो हम लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पुटिंग वायर, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पुटिंग वायर, एक मीटर में लगता है 50 रुपीज़, तो कितना लगेगा यहाँ से 15 इंटू 10,000 इक्वल टू रुपी, कितना आ जाएगा ये, यही आपका हो गया 1,50,000 आंसर हो गया। तो यही था आपका कि स्क्वायर फील्ड का एरिया दिया हुआ था और इसको चारों तरफ वायर से घेरना था। तो वायर से घेरना है मतलब बाउंड्री, तो लेंथ ऑफ बाउंड्री को लोग बोलते हैं पेरीमीटर। तो पहले हम लोग निकालेंगे पेरीमीटर, तो पेरीमीटर निकाल का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, साइड तो दिया हुआ है नहीं, दिया हुआ है आपका एरिया, एरिया से हम लोग निकाल दिए साइड, साइड से निकल गया आपका पेरीमीटर, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पुटिंग वायर निकाल दिया। ये क्वेश्चन था आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 था और इसके पहले जो बताया वो क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question 5, if two sides of a right angle triangular path, कहता है two sides of a right angle triangular path, अब पता है right angle triangular path, देखिएगा right angle triangular path है जिसका दो साइड्स दिया हुआ है 24 मीटर एंड 10 मीटर। मान लिया ये 24 मीटर है, ये क्या हो गया 10 मीटर हो गया रेस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस निकालना है इसका, ठीक है। तो हम मान लेते यहाँ पर यह दिया हुआ ABC इज ए रेक्टेंगुलर पाथ, लेट ABC इज ए राइट ट्रायंगुलर पाथ इन विच क्या एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, और क्या दिया हुआ है AB 24 मीटर, BC 10 मीटर। तो हाइपोटेनस निकालना है, हाइपोटेनस AC निकालना है। तो इसका फॉर्मूला पढ़े हो गया हाइपोटेनस का, क्या होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो गया आपका 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इट मीन्स 576 प्लस 100, ये हो गया 676 मीन्स 26 मीटर हाइपोटेनस। तो ये था आपका हाइपोटेनस का फॉर्मूला निकाले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, यह है कि मोहित ट्रेवल्स 12 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ एंड देन सम डिस्टेंस टुवार्ड्स ईस्ट। देखो इस क्वेश्चन में जब भी नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन का प्रॉब्लम आता है तो ये होता है आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। नहीं, जब भी क्वेश्चन में डायरेक्शन का प्रॉब्लम रहेगा तो आप यही कीजिएगा नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट करके बनाइएगा। तो मोहित ट्रेवल्स 12 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ। देखो मोहित यहाँ से चला ए से और 12 किलोमीटर कहाँ चला गया नॉर्थ में गया, 12 किलोमीटर नॉर्थ में गया वो। देन आफ्टर सम डिस्टेंस टुवार्ड्स ईस्ट, यहाँ से ईस्ट देखो जा रहे हैं, ईस्ट चला गया कितना कुछ चला गया ईस्ट की तरफ। तो कहता है क्या
By doing so, he finds that he is at a distance of 15 किलोमीटर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। यहाँ पर जब पहुँचा तो क्या देखता है कि इनिशियल पोजीशन जहाँ से चला है, इनिशियल पोजीशन से ये 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। जब यहाँ पहुँच गया तो देखता है इनिशियल पोजीशन आपका ये पड़ता है, यही आपका है इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम टुवर्ड्स ईस्ट। तो ईस्ट में मतलब ये बी कितना डिस्टेंस कवर किया, नहीं तो हम लोग लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी ई में क्या है आपका ए बी दिया हुआ है 12 किलोमीटर, हाइपोटेनस ए दिया हुआ है 15 किलोमीटर। देयरफॉर बी निकालना है, इसका बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो ए आपका हो गया 15 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, ये 225 माइनस 144 कितना हो गया 1, और ये आपको कितना होगा 8, 81 मतलब कितना हो गया ये 9 किलोमीटर। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन ईस्ट कितना हो गया 9 किलोमीटर आंसर हो गया। ठीक है, यही आपको कुछ निकालना था इसमें। और 7 नंबर हम लोग बता चुके हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है, ये दोनों क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो हम लोग बताए थे वही क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर ये है आपका 9, 8 और 9। जैसे 8 में कहता है क्या कि देयर आर 1000 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। एक स्कूल में 1000 स्टूडेंट है और 1000 स्टूडेंट्स को कहता है कि दे आर मेड टू स्टैंड इन सच ए मैनर दैट नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रो ऑफ स्टूडेंट्स आर सेम। 1000 स्टूडेंट है, ये भी देख लो जरा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 1000 है। इस 1000 स्टूडेंट्स को इस तरह से खड़ा करता है कि रो और कॉलम है, रो और कॉलम सब क्या हो सेम हो। तो जितना लाइन है स्टूडेंट्स का, जितना लाइन में खड़ा किया गया है, प्रत्येक लाइन में उतने ही स्टूडेंट को रखा गया है, ये है। ठीक है, तो कहता है कि ऐसा करने से कितना स्टूडेंट बच जाएगा। तो पहले हमको निकालना है क्या कि कितना स्टूडेंट्स है जो कि यानी इस रो और स्क्वायर जो फॉर्म हो रहा है रो और कॉलम कवर करके, तो स्क्वायर में खड़ा करने के बाद कितना स्टूडेंट जो है सो क्या हो जाएगा बच जाएगा, ये आपका निकालना है। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे बाय डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड से इसका क्या निकालेंगे हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 3 3 जा 9, 3 3 6, 100 1 1 1, ये हो गया 61 9 3 और यहाँ हो गया 62। तो देखो रो में खड़ा करने के बाद रिमेनिंग कितना बच गया आपका 39। तो यही 39 ऑप्शन जो है वो आपका बच जाएगा। तो यही पूछा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लेफ्ट, कितने स्टूडेंट बच जाएंगे। तो क्या लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट कितना हो जाएगा 39 स्टूडेंट बच जाएंगे। अब कितना रो में खड़ा होंगे, अगर पूछा जाए कि कितना स्टूडेंट्स जो है सो खड़ा हो गए रो में खड़ा हुए हैं, तो वो भी निकल जाएगा आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रो। तो कितना हो गया आपका 31 का स्क्वायर कितना होगा 961। इतना स्टूडेंट जो है सो इस रो में खड़ा होगा और इतना स्टूडेंट क्या हो जाएगा बच जाएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका बन जाएगा। और इस तरह से 6.5 आपका कंप्लीट हो गया स्क्वायर, और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्यू एंड क्यू रूट्स। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप व्हाट्सएप भेजिएगा, फिर बताएंगे, और नहीं तो फिर हम लोग कल शुरू कर देंगे क्यू एंड क्यू रूट्स। ओके, थैंक्स।